रावलपिंडी शहर में कौमी असम्बली के 3 और 6 सूबाई हलकों पर इलेक्शन होगा, जहां मजमूई तौर पर 16,10,392 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कौमी असम्बली के 3 हलकों में से एक हलका रावलपिंडी कैंट, जबकि 2 हलके शहरी इलाकों पर मुश्तमिल हैं। रावलपिंडी पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर है, जहां पाकिस्तान फौज का हेडक्वार्टर GHQ भी है। 60 की दहाई में जब इस्लामाबाद शहर जेर तामीर था, उसी अरसा के दौरान रावलपिंडी को पाकिस्तान के कायम मुकाम दारुल हुकूमत का एजाज भी हासिल रहा। रावलपिंडी इस्लामाबाद इस तरह बाहम मुंसलिक के दोनों जुड़वा शहर भी कहा जाता है। रावलपिंडी शहर में तारीखी हवेलियां, मसाजिद, मंदिर और गिरजाघर भी मौजूद हैं। 1951 में रावलपिंडी में पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को कंपनी बाग में खिताब करते हुए शहीद कर दिया गया। इस सानहे के बायस कंपनी बाग का नाम लियाकत बाग रख दिया गया, जो अब लियाकत बाग के नाम से जाना जाता है। 2007 में लियाकत बाग के मरकजी गेट पर पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया गया। 1979 में इनके वालिद पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। रावलपिंडी से माजी में मुल्क की कदावर सियासी शख्सियात ने कौमी और सूबाई इंतखाबात में हिस्सा लिया, जिनमें साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, जनरल टिका खान, जावेद हाशमी, चौधरी निसार अली खान, मोहम्मद हनीफ अब्बासी, शेख रशीद अहमद, एजाजुल हक, चौधरी तनवीर, मलिक अबरार अहमद, शकील अवान, बशारत राजा, फयाजुल हसन चौहान और आमिर महमूद कियानी शामिल हैं। तो इस वक्त हम रावलपिंडी के लियाकत बाग में मौजूद हैं, जहां पर हम आज रावलपिंडी के 3 शहरी हलके यानी 55, 56 और 57 का इंतखाबी जायजा पेश करेंगे। 2018 के अगर इलेक्शन को देखें तो इन तीनों हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी। NA 56 और NA 57 जो है ये शहर के इलाके हैं, हलके हैं, जबकि NA 55 जो है रावलपिंडी कैंट के ऊपर मुश्तमिल है। NA 55 और 56 के ऊपर गुज़श्ता इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने बिलतरतीब 46,000 और 26,000 की लीड से कामयाबी हासिल की थी। और इस वक्त जो NA 57 है, जहां पर मुकाबला 2018 में बड़ा क्लोज मार्जिन सिर्फ 647 वोटों की बढ़तरी से यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी। इस वक्त भी रावलपिंडी में इन 3 जो हलके हैं, इनमें जो बुनियादी मुकाबला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के दरमियान है। शेख रशीद जो अवामी मुस्लिम लीग से तल्लुक़ रखते हैं, वो NA 56 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और NA 57 में उनके भतीजे शेख राशिद शफीक जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो NA 55 को देखा जाए तो यहाँ पर जो 2018 का इलेक्शन था उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे मलिक इब्रार, इस इलेक्शन में भी वही उम्मीदवार हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यहाँ पे बदले हैं। आमिर महमूद कियानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे 2018 में, अभी वो IPB में शामिल हो चुके हैं, तहरीक इंसाफ से अलग हो चुके हैं और वो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पर इस दफ़ा तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट राजा बशारत होंगे, जिससे पहले मुस्लिम लीग काफ से भी वाबस्ता रहे, पंजाब की MPA की नशिस्त से कामयाब हुए थे और वहाँ पे वो सूबाई वजीर भी रह चुके हैं। तो इस वक्त राजा बशारत और मलिक इब्रार के दरमियान मुकाबला होगा। जो NA 56 का शहरी हल्का है जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, ये भी उसी में आता है। यहाँ पे शेख रशीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट थे, इनकी अपनी जमात भी है, कलम दवात इनका इंतखाबी निशान है और इनके मुकाबले में दानियाल चौधरी थे 2018 के इलेक्शन में। गुज़श्ता इंतखाबात का अगर हम सूरत हाल देखें तो 1,17,000 वोट शेख रशीद ने लिए थे और 91,000 जो है वो PMLN के कैंडिडेट के वोट थे और ये 26,000 की लीड से कामयाब हुए थे। तो इस दफ़ा काफ़ी टफ मुकाबला इन तीनों के दरमियान में होगा, क्योंकि तीसरे कैंडिडेट एक PTI के आ चुके हैं। अगरचे उनका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मीनार है, लेकिन फिर भी तहरीक इंसाफ के कारकुन यहाँ पे काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे थे। और जो NA 55 है वहाँ पे बल्ले की जगह इंतखाबी निशान केतली होगा। तीसरा रावलपिंडी का शहरी हल्का जो NA 57 है और इसके अंदर भी गुज़श्ता इंतखाबात में PTI की कैंडिडेट जो हैं वो शेख रशीद के भतीजे थे, शेख राशिद शफीक थे और सज्जाद खान उम्मीदवार थे उस इंतखाबात में PMLN के। और यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि बड़ा टफ कंपटीशन था, 44,483 वोट जो हैं कि वो PTI के कैंडिडेट को और 43,800 वोट जो है PMLN के, और ये 647 वोटों से यहाँ पे कामयाब हुए थे। और इस दफ़ा कितना टफ मुकाबला होगा और क्या सूरत हाल होगी
ये जो है कि अभी हमें देखना होगा। तो ये सारी सूरत हाल जानने के लिए हम हल्के के लोगों से भी बातचीत करेंगे कि उनकी नज़र में मसाइल क्या हैं और वो किस जमात को और किस बुनियाद के ऊपर सपोर्ट करते हैं, ये हम बातचीत करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको। वोट शोट तो फिलहाल हमने नहीं देने, बस दिल नहीं कर रहा वैसे ही। नून लीग ना। रोटी देख लो, 25 रुपए की रोटी हो गई है, पहले 5-7 रुपए की रोटी थी, अब एक महंगाई हो गया सर। इंशाल्लाह बेहतर है, नवाज शरीफ जीते हैं इंशाल्लाह। हमारा भी वोट तो नवाज शरीफ को ही है। बस मजबूरियां हमारी नहीं हल होती, कोई इनसे पानी के पीछे हम दौड़ रहे हैं, ठीक है। बिजली इधर नहीं होती है, गैस की यहाँ पे शिटिंग है। क्या हमें, हमारी तो जिंदगी सारी गुर्बत में ही गुजर रही है, वोट देने का क्या फ़ायदा। पिछले इलेक्शन में नवाज शरीफ को दिया, ऐसे बस सोचेंगे किसको देंगे। नून लीग वाले यहाँ पे थे, अभी तक हमने इलेक्शनों के अलावा उनको यहाँ पे नहीं देखा। और इसके अलावा जो है कि हमारे ये चेयरमैन साहब जो उनसे ये अभी दोबारा इनका वक्त पूरा हुआ है, अभी फिर हर गली मोहल्ले में घुसे चले आ रहे हैं कि भाई हमें वोट दो, इज्जत दो। पीटीआई को, फिर भी पीटीआई को, इसकी बात भी होती। हाँ, वजह क्या है? और बाकी सब तो आपको भी मालूम है कि इस मुल्क में क्या हालात बनाया। इमरान खान इंशाल्लाह। वजह आपके सामने, मुल्क का क्या हाल कर दिया उन्होंने। खान साहब को देंगे। वजह बस एक ही बंदा है पाकिस्तान में, और कौन है यहाँ पे। इन लोगों ने तो मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया। इन मुल्क लोगों ने नून लीग को शेर नून को वजह बस आपके सामने ही, आप भी इलाज देख सकते हैं, पहले भी इलाज जो आपके सामने ही थे। हम तो वोट जमीयत को देंगे, जो मौलाना फजल रहमान साहब को देंगे। खान को ही देंगे, और कोई है ही नहीं। पीटीआई एक सच्चा लीडर है। नवाज शरीफ को, क्योंकि नवाज शरीफ हमारा सच्चा लीडर है। वोट सार पीटीआई को देंगे। इमरान खान एक अच्छा और दिल लीडर है। इमरान खान शहजादे को वोट देसी। इमरान खान अच्छा लीडर है, साफ सुथरा लीडर है। नवाज शरीफ भी छोड़ है, जरदारी भी छोड़ है। वोट इमरान खान को हम देंगे, हमारा इमरान खान की आदि है। नवाज शरीफ को तो क्या दे, वोट दे के क्या मिलेगा इनको। वैसे टाइम ही ज़ाया करने वाली बात है, जो दूसरा आएगा वो भी महंगाई करेगा। फिलहाल ये फैसला नहीं किया। 18 में दिया ही नहीं था। वोट तो वैसे इमरान खान का ही है, ठीक है। वजह यह है कि वो टीका शीका लगवाने के लिए लंदन नहीं जाता है, सही है ना। उसने कोई करप्शन नहीं की है, उसने कुछ भी नहीं की है। ये तो सारे जाते हैं मेरे भाई बर्फों में अय्याशी के लिए, साल 2 साल वहाँ गुजारते हैं। वो तो हमारा लीडर है, वो तो उसने मरना भी यहीं पे और जीना भी यहीं पे है। आवाम के लिए अगर उसने कुछ भी नहीं किया है ना, महंगाई तो नहीं की है कम से कम। वोट तो पूरा पाकिस्तान में किसका भी दिल नहीं मांगते आजकल ज़माने में, जितना महंगाई का दौर है, लेकिन दिल नहीं मांगते। फिर भी हम लोग तो बस पहला बेनज़ीर को दे रहा था, वो पौध हो गया, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। यो भी उसको दिया ना यार। नवाज शरीफ साहब ने थोड़े काम किए हैं जी, मोटरवेज दी है। और जनाब सबसे बड़ी बात यह है कि मीशर का पहिया चलता रहता है, कारोबार बहाल रहते हैं लोगों के। ओनली TLP वजह सब आजमाए हुए हैं, बात यही जमात रहेगी। क्या देंगे जी वोट, जिसको देना है उसका बल्ला चल्ला फारग किया हुआ है, उसको अंदर किया हुआ है, कैंडिडेट को पकड़ा जा रहा है, तो वोट क्या देंगे। देखे जी अभी शेख रशीद ही है हमारे लिए, तो सीधी जो बात है। सबको दिए, सबको बारी बारी। हम पहले खुद नून लीग को वोट देते, लेकिन अब की बार जो हमारा दिल कह रहा है, हम अपने मन और दिल की मान के कह रहे हैं कि इस बार जो वोट है वो PTI का है, चाहे उस पे कोई बच्चा भी खड़ा हो जाए। कौन है हमें पता ही नहीं है। अवाम दे रहे हैं PTI को, ऊपर वाले चाहते हैं शबाज भी 46 से खा रहे हैं, वो हैं बस बता दिया ना। वजन वोट हम किसी को नहीं देते, हमारे बाप दादा ने आज दिन तक नहीं दी, ठीक है। ये बोर्ड बाजार मेरा घर है, D406। हम वोट देते ही नहीं है शुरू से ही, और हमारी डली होती हैं, जब भी होती है इलेक्शन होते हैं, कुछ होता है, हम जाते हैं तो हमें पहले इन्फॉर्मेशन मिली कि आपकी वोट डली हुई है। PTI को अच्छा बंदा है, काम तो कोई नहीं है, बस मुल्क के लिए अच्छा। वोट ये शेर है। नहीं शेर कौन सा, ये वो वाला शेर नहीं है, इमरान खान। नवाज शरीफ को
वजह मुल्क को एटमी पावर बनाया, सड़कों का मोटरवे का जाल बिछाया, ठीक है, और इज्तिमाई शादियाँ कराता है, लोगों को येलो कैप दिया, कैरी डब्बे दिए, कर्जे दिए। बिलावल भुट्टो शुरू से उसको ही देते हैं। हम दे रहे हैं पीटीआई को, वजह क्या, इसमें वजह की बात ही कोई नहीं है। इमरान भाई इमरान है। पीटीआई ने अपने दौर के लिए जो से काम किए हैं, वो जो सा भी करते थे आपके सामने था, सुकून था, बिल्कुल किसी बात की फिक्र नहीं थी। देने वाली रब की ज़ात, करने वाली रब की ज़ात। इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे हम। पीटीआई जी इंशाल्लाह पीटीआई। वजह तो आपको पता है क्यों दे रहे हैं लोग। इंशाल्लाह पीटीआई जिंदाबाद। खेर को देंगे इंशाल्लाह। वजह कि वो बहुत अच्छी पार्टी है, समझदार पार्टी है, अच्छी पार्टी है। उन्होंने बहुत से काम किए, क्या क्या गिनाए आपको हम। और भाई महंगाई बहुत होगी, कहाँ से दें वोट, क्या करें, दिहाड़ी करें, वोट देते फिरें। कोई याद नहीं किसको दिया किसको नहीं दिया, आगे का कोई चैन नहीं अभी फिलहाल। हमारी सपोर्ट भी और वोट भी दोनों नून लीग के लिए है, और जिस भाई को भी टिकट मिलेगा इंशाल्लाह हम उसी को वोट देंगे। मैंने तो अपने सारे अवाम को और कौम से अपील कर रखी है कि अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए वो अपनी सोच का मेयार ऐसे लोगों के हवाले करें, ऐसे लोगों को वोट कास्ट करें जो उनके मसाइल को हल करने का दर्द रखते हो। हमारा लालकुर्ती का इलाका बहुत कैंट का एरिया, बहुत हसास इलाका है। यानी यहाँ GHQ भी हमारे पास है, DIG भी हमारे पास है। यानी मसाइल यहाँ के सबसे बड़ा अहम मसला जो है वो दो चीज़ों का है, जिसके लिए काफ़ी लोग मेरे पास भी आते हैं और कहते हैं बुखारी साहब आप आवाज़ बुलंद करें। एक तो पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर पानी का जो सिलसिला है वो बहुत गंदा पानी है, कई लोग बीमार हो चुके हैं। जहाँ नालों की कोई सफाई नहीं है, नालों के अंदर ऐसी गंदगियाँ पड़ी हुई हैं कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे, और चूहे ऐसे मोटे कि जहाँ से ताउन की बीमारी फैल रही है और बिल्लियाँ उनसे डरती हैं। वोट इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। वोट इमरान खान को देगा, पहले भी दिए फिर भी देगा। खून भी इमरान खान के लिए, जान भी इमरान खान के लिए। यहाँ पीपल्स पार्टी के भी उम्मीदवार हैं और तरीके इंसाफ के भी हैं। हम तो सीधी बात कहते हैं, हम तो इमरान खान के बंदे हैं। ठीक है, इमरान खान जिंदाबाद। कोई मसला नहीं है, इतने सिर्फ पीपल पार्टी को वोट देना जनाब, अभी वो परवाने हैं। यहाँ पे ना बिजली है, ना गैस और ना पानी है, और यहाँ पे कोई भी जिस मेंबर बन जाता है यहाँ पे 5-5 साल तक कुछ शक्ल नहीं दिखाते हैं। और जिस वोटिंग का टाइम आता है तो सारे आके ना बिरयानी की प्लेटें लेकर आते हैं यहाँ पे कि बिरयानी खा ले एक प्लेट और हमें वोट दे। तो आपने किसको वोट दिया? हम तो इस दफा तो हमारा मिशन नहीं कि हम किसी को वोट दें। वोट तो हम उसे देंगे जो अच्छा काम करेगा। 2018 में किसको दिया? 2018 में तो दिया था पीटीआई को, और इस दफा देखो किसको देते हैं। वोट नवाज शरीफ। हाँ जी बना हुआ है, वोट नवाज शरीफ को। भाई वोट उसको ही देंगे जो हमारे मसले हल करेगा। गैस इस मुल्क में नहीं है, बिजली इस मुल्क में नहीं है, पानी इस मुल्क में नहीं है, महंगाई इतनी हो गई, कारोबार है कोई नहीं। 2018 में हमने नवाज शरीफ को वोट दिया, इस दफा भी देखेंगे, अभी तक इरादा कोई नहीं है। वोट हमारी इंशाल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह। वोट इंशाल्लाह इमरान खान का पहले भी था और अब भी पक्का है इमरान खान। वोट पहले भी इमरान को दिया था, अभी भी इमरान को जाएगा। वोट के बारे में सोचना पड़ेगा। पिछले 2018 में इमरान खान को ही दी। जी, आपने रावलपिंडी यानी 55, 56 और 57 के अवाम की राय सुनी कि वो किस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इस दफा आपको इस ज़ेहन में रखना होगा नाज़रीन के रावलपिंडी के अंदर 4,32,000 वोटर्स का इजाफा हुआ है 2018 की निस्बत, और ये तमाम के तमाम 4,32,000 वोटर जो हैं इनकी उम्रें 18 से 23 साल के दरमियान है, और ये फैक्टर बड़ा अहम होगा रावलपिंडी के इंतखाबी नताइज को बदलने या मुतासर करने के हवाले से। और प्रोग्राम के आखिर में हम जो इस वक्त तक हमने तमाम लोगों से राय ली है उसका आपको तज्जिया करके एनालिसिस भी पेश करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको हम ले चलते हैं रावलपिंडी के अवामी नुमाइंदों के पास जो इस वक्त इलेक्शन के मैदान में उतरे हुए हैं, और वो अपनी पार्टीज की जानिब से भी और आज़ाद हैसियत में भी लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि वो उनको उनकी जमात को वोट दें। रावलपिंडी के शहरी उनकी जमात को क्यों वोट दें, किस बुनियाद के ऊपर वोट दें, और उनके मसाइल के हल के लिए उनके पास क्या विजन है, ये जानने के लिए हम रावलपिंडी के नुमाइंदों के पास चलते हैं। आइए देखते हैं कि उनके पास क्या कुछ कहने के लिए है। इस वक्त हमारा हल्का बहुत सी महरूमियाँ इस हल्के में और बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हो सके, और पिछले 10-15 साल से इसके अंदर जो बुनियादी मसाइल थे उनके ऊपर सही मानों में काम नहीं हो सका।
इसकी एक वजह ये भी है कि जो हमारे मुंतखब करदा नुमाइंदे थे वो आवाम से बहुत दूर थे, और मैं चूँकि MPA रह चुका हूँ इसी हलके से, और ये मेरा आबाई हलका, यहाँ से मेरे वालिद साहब नाज़िम रह चुके हैं, तो मुझे इस हलके की जो महरूमियाँ हैं, जो इसकी कमियाँ हैं इसके अंदर, वो मुझे बखूबी अंदाज़ा है उनका। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत सीरियस मसला है मंशियात का, इसके ऊपर बहुत शिद्दत से और बहुत जल्दी से इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा महंगाई, बेरोज़गारी और गुनागुन मसाइल हैं। हेल्थ का मसला बहुत सीरियस है। मैंने अपने दौर में जो डिस्पेंसरियाँ हैं हमारी, उसके अंदर ECG मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन और उसकी अपग्रेडेशन जो है डिस्पेंसरीज़ की, उसका प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सक्सेसफुल रहा। अफसोस ये है कि 4 डिस्पेंसरियों के बाद मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उसको मज़ीद कर सकूं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस तरह की जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं समझता हूं कि जो मसाइल हैं वो बहुत सीरियस हैं और हमें बहुत अंत तक मेहनत करनी है। हम अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़ेंगे, हम अपना मंशूर लेकर अवाम में जाएंगे। पहले भी हमारा खिदमत का मंशूर था, अब भी हमारा खिदमत का मंशूर होगा। हम लोगों की खिदमत करना, लोगों के काम करना। आप अगर देखें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के द्वार देख लें, जिसमें आप मोटरवे का जिक्र आएगा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम आएगा। रावलपिंडी में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनने का नाम आएगा, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का नाम आएगा। अगर आप मेट्रो बस सर्विस देखेंगे, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का नाम आएगा। अगर आप इस मुल्क के अंदर CPAC का नाम लेंगे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का नाम आएगा। एटमी धमाका जब शुरू हुआ, कहाँ आया, किसने किया, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम आएगा। अगर आप देखेंगे कि इस मुल्क के अंदर अंधेरों का खात्मा किसने किया, मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम आएगा। अगर आप कराची की बात करेंगे, उसे रोशनियों का शहर किसने बनाया दोबारा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम आएगा। अगर आप दहशत गर्दी की बात करेंगे तो स्वात और KPK और इसके इर्द गिर्द जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी का एक जाल बन चुका था, उसको हमने बहुत सारे अदारों की मदद से ख़त्म किया, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम आएगा। ये चीज़ें जो हैं पूरी दुनिया के सामने रोशन है, नज़र आ रही हैं। और जिस शख्स ने जो भी जिसको इक़्तिदार मिला, चाहे किसी को 5 साल का मिला, 4 साल का मिला, 8 साल का मिला, 10 साल का मिला, उनके और हमारे काम देख लें। आज ही आपने अवामी नुमाइंदों की राय सुनी, अवाम की राय सुनी, और इस वक्त अगर हम रावलपिंडी शहर की मजमूई सूरत हाल का एनालिसिस करें, कंक्लूजन निकालें, तो इस वक्त रावलपिंडी के तीनों शहरी हलकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट ज्यादा दिखाई दे रही है, और 45% जो अवाम हमने जिनसे बातचीत की है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वोट दे रहे हैं, जबकि 28% लोग जो है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में वोट दे रहे हैं, और 5% अफराद जो है वोटर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हामी दिखाई दे रहे हैं, और 9% अफराद जो है वो दीगर सियासी जमातें, मजहबी जमातें, जिनमें तहरीक लबैक पाकिस्तान भी है, जमात इस्लामी भी है, JUI है, और अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की जमात है, उसको वोट दे रहे हैं। 13% रावलपिंडी शहर के अंदर अफराद जो हैं वो अपनी राय का इजहार अभी नहीं कर रहे, या वो वोट देना नहीं चाहते, या वो वोट देना चाहते हैं उसको सीक्रेट रखना चाह रहे हैं, और कहीं कहीं हमें खौफ का एलिमेंट भी नजर आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि 8 फरवरी को हम बताएंगे कि वोट किसको देंगे। अगर इन 3 शहरी हलकों का अलग अलग से एनालिसिस किया जाए, NA 55, 56 और 57 का, NA 55 जो रावलपिंडी कैंट के ऊपर मुश्तमिल है, यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कि वो बड़ी नुमाया तौर के ऊपर आगे देखी जा सकती है। 49% जो है यहाँ पे अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, 23% PMLN को, 3% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, 5% दूसरी जमातों को, और यहाँ पर 20% जो है इस हलके के अंदर रावलपिंडी कैंट के अंदर जो है 20% लोग जो है कि अपनी राय का इजहार नहीं कर रहे, और वो जैसे पहले मैंने बताया कि उसकी बुनियादी वजूहात हो सकती है। NA 56 जो हलका है, यहाँ पर PMLN निस्बतन बेहतर है बाकी हलकों की निस्बत देखा जाए। 41% PTI को सपोर्ट मिल रही है, 35% जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है यहाँ पर सपोर्ट हासिल करने में कामयाब हुई है, 4% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 10% दीगर जमातें, और 10% ही लोग जो हैं वो अपनी राय का भी इजहार नहीं कर रहे, और वो 8 फरवरी को ही बताएंगे कि वो किसको वोट देंगे। NA 57 के अंदर 48% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट की जा रहा है, 30% जो है वो PMLN नवाज शरीफ जो है ग्रुप उसको सपोर्ट किया जा रहा है, और 3% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट मिल रही है, और 7% दीगर जमातों को सपोर्ट है, और यहाँ पर भी
12% लोग जो हैं कि वो अभी अपनी राय का इजहार नहीं कर रहे। और ये जो राय का इजहार नहीं किया जा रहा, इसमें ऐसे लोग भी हैं जो वोट नहीं देना चाह रहे। तमाम सियासी जमातों से वो शायद खुश नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो अक्सरियत है वो लोग अपनी राय का इजहार ऑन कैमरा करने से खौफ महसूस कर रहे हैं और वो 8 फरवरी को अपना वोट देंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं कि मामला कैसे चलते हैं। तो ये रावलपिंडी का तजिया था जो आज हमने आपके लिए पेश किया।